आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉलिडवर्क्स से रिलेटेड डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। मैं आपको डिफरेंट टिप्स दूंगा किस तरह हम सॉलिडवर्क्स में अपने डिज़ाइन को एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वो वाले ट्रिक्स होंगे जो आप लोगों ने पहले नहीं देखी होंगी। तो आई होप इस वीडियो में आप बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें, नई टिप्स के बारे में सीखेंगे जो आपको पहले नहीं आती होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है डायनामिक मिरर की कमांड। मिरर की कमांड हमने देखी होगी जिसमें हम कोई भी स्केच को मिरर करना है तो हम मिरर एंटिटीज को सिलेक्ट करते हैं, एंटिटीज टू मिरर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद मिरर अबाउट में हम जो भी सेंटर लाइन जिसके अबाउट हमने मिरर करना है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी के इक्विवेलेंट हमारे पास एक और कमांड भी सॉलिडवर्क्स में होती है जिसको हम डायनामिक मिरर की कमांड कहते हैं। डायनामिक मिरर आप लोगों को कहाँ से मिलेगी? टूल्स में जाना है, स्केच टूल्स में जाना है और यहाँ पे डायनामिक मिरर की कमांड होगी, इसको क्लिक कर देना है। वो हमसे पूछेगा कि किस लाइन के अबाउट हम मिरर करना चाहते हैं, तो हमने वो लाइन सिलेक्ट कर लेनी है जिस लाइन के अबाउट भी हम मिरर करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास छोटे से ये आइकन्स जो हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ये हमारे पास शो हो रही होंगी। अब हम जो भी स्केच करेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे इस लाइन के अबाउट जो भी हमने लाइन सेलेक्ट की होगी हमारे पास मिरर होता जा रहा होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं स्केच कर रहा हूँ मेरे पास वैसे ही दूसरी तरफ इस लाइन के अबाउट मिरर होता जा रहा है। तो एज द नेम इंडिकेट्स डायनामिक मिरर, ये हमारे पास जो कमांड है डायनामिक है। जैसे ही हम कोई भी स्केच ड्रॉ कर रहे हैं वैसे ही हमारे पास मिरर होती जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे हम किस तरह डायमेंशन ऐड कर सकते हैं अपने स्केच के साथ। जैसे ही हम स्केच ड्रॉ करेंगे साथ ही हम अपनी डायमेंशन भी एंटर कर दें। नॉर्मली हमारे साथ होता क्या है कि पहले हम स्केच को ड्रॉ कर लेते हैं, जिस तरह ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं डायमेंशन नहीं दे सकता, मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा और उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैं यहाँ पे डायमेंशन एंटर करता होता हूँ, जो कि हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। सो जस्ट टू सेव टाइम हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम जैसे ही स्केच ड्रॉ करें हम वैसे ही वहीं पे ही डायमेंशन को एंटर कर दें। वो हमने किस तरह करना है? हमने जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में जाएंगे और ये लेफ्ट साइड पे हमने स्केच को क्लिक करना है। लेफ्ट साइड मेन्यू में स्केच को क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनमें ये वाली जो ऑप्शन है एनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट ऑन एंटिटी क्रिएशन, इसको हमने एनेबल कर देना है और मेक श्योर करना है कि ये वाला जो सब हेडिंग है ये भी हमारे पास चेक्ड हो। क्लिक ओके करेंगे। अब हम जैसे ही स्केच ड्रॉ कर रहे हैं हम साथ साथ अपनी डायमेंशन भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 100 एंटर कर दूंगा तो मेरे पास ये सर्कल की डायमेंशन मैं साथ ही इसको एंटर कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे शेडेड एरियाज को किस तरह से हम ग्रे रीजन में कन्वर्ट करते हैं। अब नॉर्मली जो भी हम स्केच कर रहे होते हैं हमने एक क्लोज्ड स्केच ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इसके लिए हम एक ऑप्शन को एनेबल करेंगे। यहाँ पे हम अगर ऊपर देखते हैं अपने कमांड विंडो में तो हमारे पास ये शेडेड कॉन्टूर्स की ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक कर देना है। अब हम जो भी स्केच ड्रॉ कर रहे होंगे जैसे ही वो क्लोज होगा तो हमारे पास जो उसका एरिया होगा वो शेडेड एरिया इस रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शेडेड एरिया, ये जो क्लोज्ड एरिया है, ये हमें बहुत सारे ओकेजन्स में चाहिए होता है। जिस तरह हम डायरेक्टली इस एरिया को ड्रैग कर सकते हैं, अगर हमने ये वाली ऑप्शन को ऑन नहीं किया तब हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते। सिमिलरली नॉर्मली एक्सट्रूजन्स या और ऑप्शंस के लिए भी हमारे पास जो एरिया होता है उसको क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज एरिया को जो चीज़ बता रहा होता है वो हमारे पास ये वाली ऑप्शन है जो शेडेड एरिया हो जाती है। दिस इंडिकेट्स कि हमारे पास जो स्केच है वो क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट जो हम टिप देखेंगे उसमें ट्रिम की ऑप्शन को देखेंगे। अब हम सबको पता है कि ट्रिम की जो कमांड है वो क्या करती है, हमारे पास जो लाइंस हैं उनको ट्रिम करती है। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है कि ट्रिम को, यहाँ पे अगर हम नीचे देखते हैं तो कीप ट्रिम्ड एंटिटीज एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको अगर हम एनेबल करेंगे तो अब हमारे पास जिन लाइंस को भी हम ट्रिम करेंगे वो ख़त्म होने की बजाय हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये भी चीज़ हमारे पास काफ़ी यूज़फुल रहती है कि हमारे पास डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी आ जाते हैं और जो लाइन होती है वो हमारे पास सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नॉर्मली हमारे पास जितनी भी कमांड्स होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो इंसर्ट और इंसर्ट वाला टूल बार है यहाँ पे मौजूद होगी।
लेकिन नॉर्मली समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई कमांड ढूंढ रहे होते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता कि एग्जैक्टली वो किस टूल बार में मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड वर्क्स में एक सर्च का टूल बार है। यहाँ पे हम टॉप राइट कॉर्नर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम उस कमांड को सर्च कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा है, एक डायनामिक मिरर की कमांड हमें कहाँ पे मिलती है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइप कर लेंगे डायनामिक मिरर। तो ये हमारे पास कमांड आ गई है डायनामिक मिरर एंटिटीज की। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारे पास डायनामिक मिरर की कमांड सेलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट हम अपने स्केचेस को डिफरेंट कलर्स असाइन कर सकते हैं। ये नॉर्मली डिफरेंट स्केचेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं तो ये हमारे पास जो स्केच पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जा सकते हैं स्केच कलर में। अब हम अपना डिजायर्ड कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस स्केच का मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्केच में जाऊँगा, उसका मैं कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। और सिमिलरली जो मेरा थर्ड स्केच है उसका भी मैं कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह हम अपने हर स्केच को एक डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल ऑफ दीज स्केचेस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे किस तरह हम अपने टूल बार्स को अपने टॉप और साइड मेन्यू में लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कमांड मैनेजर में कहीं पे भी हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास टूल बार्स की ऑप्शन है। ये डिफरेंट टूल बार्स हैं जो हम यहाँ पे लेफ्ट या राइट साइड पे शो करवा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्केच टूल बार वैसे तो मेरे पास ऊपर भी शो हो रहा है, लेकिन अगर मैंने उसकी बजाय कोई और टूल बार राइट या लेफ्ट पे शो कराना है, मैं अभी स्केच की एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्केच को क्लिक करूंगा। अब मेरे पास राइट साइड पे स्केच की जितनी कमांड्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। सिमिलरली अगर मैंने ड्राइंग टूल बार अपना लेके आना चाहता हूँ तो ड्राइंग टूल बार के हवाले से जितनी भी कमांड्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली शो हो रही होंगी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंट टूल बार्स लेके आने, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास लिमिटेड टूल बार्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे टैब्स जो है उनको सिलेक्ट कर लूँगा। ये वाले फीचर्स, स्केच और सरफेस इस टाइम मेरे पास सिलेक्टेड है और यहाँ पे ये टैब्स शो भी हो रहे हैं और इन्हीं से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो कमांड मैनेजर में शो हो रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं मुझे शीट मेटल के हवाले से जितनी कमांड्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं तो शीट मेटल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने सिलेक्ट किया है और मेरे पास शीट मेटल की जितनी भी कमांड्स हैं ये टैब यहाँ पे शो हो गया और उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो जिस भी टैब को मैंने यहाँ पे शो करवाना है मैं यहाँ पे चेक और अनचेक कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। सिमिलरली अगर हम देखते हैं हमारे कमांड मैनेजर में सारी कमांड्स नहीं है। अब टूल्स में, इंसर्ट में और यहाँ पे हमारे पास अगर हम फीचर्स में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं जो यहाँ पे शो हो रही हैं। वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे शो कमांड मैनेजर में नहीं हो रही। वो हम किस तरह शो करवा सकते हैं, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और कस्टमाइज में हम यहाँ पे शॉर्टकट बार्स में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे पास टैब्स अवेलेबल हैं। तो हमने फीचर्स के टैब में जाना है और ये फीचर से रिलेटेड जितनी कमांड्स हैं उनके जो शॉर्टकट आइकन्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो भी कमांड हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल डूम की कमांड हमें चाहिए तो डूम की कमांड को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे शो आ जाएगी। जो भी हमारे पास जिस भी कमांड को हम लेके आना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ड्रैग करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास इस कमांड मैनेजर में अवेलेबल हो जाएगी। यही चीज़ हम बाकी टैब्स के साथ भी कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में जाके ड्रैग कर सकते हैं जो भी कमांड हमें कमांड मैनेजर में रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास माउस के शॉर्टकट्स आ जाते हैं। माउस गेस्चर्स के शॉर्टकट्स हैं। अगर हम अपने माउस का राइट क्लिक करते हैं और उसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो जिस भी एनवायरनमेंट में हम हैं, हम इस टाइम स्केच के 2D एनवायरनमेंट में हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास कमांड्स, कुछ कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी जो मैं डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस टाइम मेरे पास 4 कमांड शो हो रही हैं, मैं इसको 4 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। वो किस तरह करूँगा, मैं वहीं पे ही यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और कस्टमाइज में जाऊँगा और यहाँ पे माउस गेस्चर्स में चला जाऊँगा। माउस गेस्चर्स में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मैं कितने लेके आना चाहता हूँ कमांड्स। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 12 को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस टाइम मेरे पास जब भी मैं माउस शॉर्टकट्स लेके आना चाहूँगा तो 12
गेस्चर्स जो हैं वो माउस के मेरे पास मौजूद होंगे। तो क्लिक ओके। अब जिस भी एनवायरनमेंट में है तो स्केच से रिलेटेड मेरे पास जो 12 डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पे इस टाइम शो हो रही हैं। सिमिलरली अगर मैं फीचर में जाता हूँ, इसको एग्जिट करते हैं और फीचर में जाता हूँ, तो फीचर टैब से रिलेटेड इस टाइम तो मैं फीचर में भी नहीं हूँ, फीचर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ तो फीचर टैब से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी जो कमांड्स हैं वो आ रही होंगी। इस टाइम मेरे पास साइड व्यू टैब आ रहा है और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास जो डिफरेंट टैब्स मौजूद होंगे वो यहाँ पे पार्ट एनवायरनमेंट के ये वाले टैब्स होंगे, असेंबली के ये हैं, स्केच में होंगे ये वाले टैब हैं, ड्राइंग में होंगे तो ये वाले शॉर्टकट कीज़ होंगे। इसी तरह और डिफरेंट टैब्स में जिस तरह भी हम होंगे उन्हीं से रिलेटेड जो कमांड्स होंगी वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद होंगी। मैं डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद व्यूज़ के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है? हम नॉर्मली व्यूज़ कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? यहाँ पे जाएंगे और रिक्वायर्ड आइसोमेट्रिक टॉप फ्रंट बॉटम राइट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक और कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ हैं, Ctrl+7 जो है वो हमें आइसोमेट्रिक व्यू देती है। सिमिलरली Ctrl+8 मुझे फ्रंट व्यू देगी, Ctrl+6 मुझे टॉप व्यू देगी और इसी तरह Ctrl+5 बॉटम व्यू, Ctrl+4 साइड व्यू और Ctrl+7 जो है वो मुझे आइसोमेट्रिक व्यू दे देती है। तो नॉर्मली इन कीज को प्रेस करके मैं अपने डिफरेंट व्यूज जो है वो देख सकता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सारे सॉलिडवर्क्स से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद टिप्स डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।